जब भी हम जंग या युद्ध के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? इंसानों की मौत, तबाही, पैसों का नुकसान, है ना? लेकिन हेडलाइंस के पीछे एक और जंग चल रही होती है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिस पर बहुत गहरे घाव लग रहे हैं और वो है हमारा पर्यावरण। तो ये काली बारिश है क्या? नहीं नहीं, ये कोई मौसम की आम घटना बिल्कुल नहीं है। ये तो जंग का एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला नतीजा है। हाल ही में ईरान के कुछ हिस्सों में ऐसा होते हुए देखा गया। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतनी खतरनाक क्यों है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक शहर से। एक ऐसी जगह जहां लोगों ने जंग के सबसे सीधे और सबसे भयानक असर को महसूस किया। तो सवाल वही है, ये काली बारिश है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब तेल के कुओं में या रिफाइनरियों में आग लगती है तो क्या होता है? ढेर सारी कालिख और जहरीले केमिकल हवा में फैल जाते हैं। और जब यही कण बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं तो सोचिए क्या होगा। आसमान से पानी नहीं बल्कि एक काला चिपचिपा जहरीला पदार्थ बरसता है। और इसका असर देखिए सिर्फ साइंटिफिक आंकड़ों तक नहीं है, ये लोगों की असली जिंदगी की कहानी है, उनके दर्द की कहानी। तेहरान के एक रहने वाले की ये शब्द खुद बताते हैं कि ये मंजर कितना डरावना होता है। अब सवाल ये है कि इस बारिश में ऐसा क्या है जो इसे इतना जहरीला बना देता है? सबसे पहले तो इसमें काले के बहुत ही छोटे, मतलब इतने छोटे कण होते हैं कि वो फेफड़ों में बहुत अंदर तक जाकर सीधे खून में मिल सकते हैं। सोचिए जरा। इसके साथ ही इसमें होते हैं PHS। ये तेल के जलने से बने ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे कैंसर होता है। और तो और इसमें एसिड वाली गैसें भी होती हैं जो स्किन और फेफड़ों को जला सकती हैं। मतलब इसका असर सिर्फ थोड़ी देर की जलन या खुजली नहीं है। हाँ, तुरंत तो सिर दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां होती ही हैं, लेकिन असली खतरा तो लंबे समय का है। इसकी वजह से कैंसर, दिल की बीमारियां और फेफड़ों को ऐसा नुकसान हो सकता है जो कभी ठीक ही ना हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये जहरीला असर सिर्फ आसमान तक ही नहीं रहा। अब देखते हैं कि कैसे ये संकट जमीन पर उतरकर एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ते तक फैल गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे जंग समंदर के पूरे इकोसिस्टम को धीरे धीरे खामोशी से जहर दे रही है। और हाँ, पानी के ऊपर जो ये तेल की परत दिख रही है ना, वो तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो पानी के नीचे है। समंदर के अंदर डूबे हुए गोला बारूद, जहाज़ों के मलबे से भारी जहरीली धातुएं निकल रही हैं। PFAS जैसे केमिकल्स निकल रहे हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते। और इनके साथ ही डायऑक्सिन जैसे और भी कई खतरनाक रसायन धीरे धीरे पानी में घुल रहे हैं। ये पूरा जहरीला कॉकटेल एक तरह से समंदर में मौजूद मूंगे की चट्टानों यानी कोरल्स और मैंग्रोव के जंगलों को तबाह कर रहा है। ये वो जगह हैं जो अनगिनत समुद्री जीवों का घर हैं। और जब घर उजड़ेगा तो क्या होगा? इसका असर पूरे मरीन फूड चेन पर पड़ता है और घूम फिरकर ये जहर हम इंसानों तक ही पहुंचता है। चलिए अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो माहौल को होने वाले नुकसान से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा खतरा जो सीधे सीधे इंसानों के वजूद से जुड़ा है। इस पूरी लड़ाई में हर कोई तेल की बात कर रहा है, ऑयल, लेकिन असली और सबसे बड़ा खतरा तेल है ही नहीं, वो है पानी। पानी क्यों? वो इसलिए क्योंकि फारस की खाड़ी के आसपास के देश पीने के पानी के लिए लगभग पूरी तरह से डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। मतलब वो समंदर के खारे पानी को मीठा बनाकर पीते हैं। कुवैत का तो 90% पानी यहीं से आता है। सोचिए, यही वो एक चीज है जो उस पूरे इलाके में जिंदगी को मुमकिन बनाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। साल 2008 का एक लीक हुआ अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल, इसमें एक डरावनी चेतावनी दी गई थी। उसमें लिखा था कि अगर सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हो गया तो राजधानी को सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर खाली कराना पड़ेगा। ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं होगा, ये पूरे समाज के ढह जाने जैसा होगा। तो अब तक हमने एक शहर और एक समंदर की बात की। अब जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं कि कैसे ये जंग पूरी दुनिया के क्लाइमेट क्राइसिस को और भी ज्यादा बिगाड़ रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.5%। ये क्या है? ये है दुनिया भर की सेनाओं का ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस एमिशन में हिस्सा। जी हाँ, दुनिया की सारी फौजें मिलकर इतना प्रदूषण करती हैं। अगर इसे ठीक से समझना है तो ऐसे सोचिए,
कि अगर दुनिया की सारी सेनाओं को मिलाकर एक देश बना दिया जाए तो वो प्रदूषण फैलाने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होगा, रूस से भी आगे। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अक्सर इन एमिशंस को गिना ही नहीं जाता, ये हिसाब किताब से बाहर है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। हाल के सालों में हुए दूसरे संघर्षों को देखें तो पता चलता है कि ये जंग की एक ऐसी छिपी हुई कीमत है जो बार बार चुकाई जाती है, लेकिन इसका हिसाब कोई नहीं रखता। सिर्फ एक जंग का कार्बन फुटप्रिंट कई छोटे छोटे देशों के साल भर के कुल एमिशन से भी ज्यादा हो सकता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन घावों की, उन जख्मों की जो लड़ाई खत्म होने के बहुत लंबे समय बाद तक शायद हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। जब तेल जमीन पर फैलता है तो वो रेत के साथ मिलकर सीमेंट जैसी एक सख्त परत बना लेता है। इसे टार क्रेट कहते हैं और ये परत जमीन को हमेशा के लिए बंजर बना देती है, हमेशा के लिए। ये कोई मामूली प्रदूषण नहीं है जिसे आज नहीं तो कल साफ कर लिया जाएगा, नहीं। ये तो जमीन को परमानेंट सैक्रिफाइस जोन में बदल रहा है, मतलब ऐसी जगहें जिन्हें कुर्बान कर दिया गया जहां जिंदगी दोबारा कभी पनप नहीं सकती। और यही बात हमें इस कड़वी सच्चाई पर लाके खड़ा करती है कि लड़ाइयां तो शायद एक दिन खत्म हो जाएंगी, बारूद की गंध भी हवा से चली जाएगी, लेकिन जहरीले तालाब और बंजर जमीनें ये सदियों तक इंसानों के वजूद के लिए एक चुनौती बनकर खड़ी रहेंगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम जंग की इस छिपी हुई इस पर्यावरणीय कीमत को नज़रअंदाज करते रहें तो क्या हम कभी शांति की असली कीमत समझ पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि अमन बनाए रखने का असल मतलब क्या होता है?